हाँ तो देखिए अपन कर रहे थे लास्ट टाइम एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन है हमारा जिसमें गिवन दे रखा है हमें साइन ए 3/4 के साइन ए 3/4 दे रखा है। तो आपको दिमाग में तो यही रखना पड़ेगा जो अपनी टेबल का हिस्सा था, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, उस अकॉर्डिंग साइन की जो वैल्यू चलेगी वो क्या चलेगी, P/H। अब सवाल ये उठता है कि इसमें ट्रायंगल ड्रॉ करने से क्या है कि अपने को थोड़ा सहूलियत रहेगा कि हम किस तरह से इसको अटेंड कर रहे हैं। ये ए हो जाता है, बी हो जाता है, सी हो जाता है और यहाँ बनता है ये 90, तो ये बन जाता है हाइपोटेनस। अब मुझे ए वाले के अकॉर्डिंग लेना है तो ए अपना ये रहा और ए के अकॉर्डिंग ये एक्यूट एंगल काम करेगा तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस। अब इस अकॉर्डिंग देखो जरा परपेंडिकुलर कौन सा शो हो रहा है, परपेंडिकुलर यानी ये वाला अपने पास 3 और हाइपोटेनस ये वाला अपने पास 4। अब सवाल ये उठता है कि बचा हुआ पोर्शन कैसे निकाले। मैंने परपेंडिकुलर बीसी, यहाँ पे एक्यूट ए है और ए पे एक्यूट डालते हैं तो इस वाली साइड को मजबूरन अपन को पी बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम यहीं पे लगा लेते हैं बाय पीजीटी और पीजीटी से हम क्या बोलेंगे कि अपना जो ये है ना AC का स्क्वायर ऑलवेज किसके होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। जरा देखो वैल्यूज क्या है, ये 4 पे स्क्वायर है, AB कितना है अपने पास, AB अपन को फाइंड आउट करना है यानी बेस तो इसका फाइंड आउट करना है और ये बन जाएगा अपने पास कितना 3 पे स्क्वायर। ये हो गया आपका 16, ये हो गया B स्क्वायर और ये होगा 9। तो देखो B स्क्वायर कितना आएगा 16 - 9 यानी B स्क्वायर की वैल्यू 7 और B इक्वल कितना हो जाएगा √7। अब देखो B की वैल्यू अपने पास √7 आई है ना, तो आप इतना मान के चले कि आपको जज्बातों में बहकर उसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाने। मेरी रूलिंग के अकॉर्डिंग मैंने कहा था हाइपोटेनस 5 हो तो ये डिसाइड करना है, ना कि ये कि हाइपोटेनस कुछ अलग दे दिया 3-4 में से तो गड़बड़ है। फिर निकाल के देखो आप ऑथेंटिक। ट्रिक्स ही होती हैं, बेस ही होता है, तो बेस वाले तरीके से आप ज़्यादा देखना। अब इसको एक काम करें, बेस है ना ये √7 आया अपने पास, तो यहाँ पे मैं इसको भी लिख ही लेता हूँ कि भाई बेस हमारे पास कितना आ रहा है √7। अब मुझसे पूछे हैं कैलकुलेट cos A और tan A, दो ही चीज़ें पूछी है ना, तो देखो cos A को क्या बोल सकते हैं अपन, cos A को बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है उसको जरा देखो, ये है √7 और हाइपोटेनस कितना है, ये है 4। उसके अलावा क्या पूछ रहा है अपन लोगों से, tan A पूछ रहा है और tan A को जरा देखो, tan A अपने पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब P कितना है अपना देखो, वो है 3 और बेस कितना है जरा देखो उसको, बेस अपने पास √7 तो अपने पास ये है। इसको चेकआउट कर सकते हो आप, ये दो आंसर होने चाहिए। यहाँ से आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कुछ भी बना के दे आप आराम से फाइंड कर सकते हो। वो क्वेश्चन ऐसे ही देंगे आपको जो जनरली 11th क्लास के मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, 10th में जो देंगे वो 11th में फॉर्मूले हैं। यानी मैं बता दूं आपको कैसे दे सकते हैं, आपको ये ऐसी वैल्यू निकालने के लिए बोल सकते हैं कि साइन ए और यहाँ पे बोल देगा जैसे कि सपोज दैट कॉस ए बोल दिया और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दिया, इस बार क्या कर दिया प्लस की जगह कर दिया माइनस, और आपसे बोल देंगे फिर इसको ऐसे सॉल्व करना है साइन ए कॉस ए माइनस, जैसे कि अपन कुछ भी और भी ले ले, जैसे इसके अंदर जैसे -2 ही बोल दूं मैं, यहाँ पे कुछ भी बोल दे यहाँ पे, तो आपको क्या करना होगा, साइन ए निकालो कॉस ए निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो -2 लेस कर दो। कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग से क्या आ गया, करना नहीं है, उसको एक्स्ट्रा है देख लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ कि ऐसा कर देते हैं, पर सपोज दैट आप कंफ्यूज मत होना कि साहब अरे ये क्या आ गया, अलग से पूछ लिया कुछ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग से आपको इस तरह से करना है। चलिए नेक्स्ट वाली पे चले गया, चले नेक्स्ट पे।
उसका जो भी हो, मतलब उस सेंस से बाहर नहीं। क्या बता रहा है ये? बता रहा है 3√7 - 32/16 बता रहा है। सही है, चले भाई, है ना। ये डायग्राम इसलिए बना रहे हैं कि देखो बोर्ड एग्जाम्स में लिखने का तरीका है थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए, ये नहीं ऊट पटांग तरीके से मार रहे हो आंसर। अब आ जाओ, देखो यहां पे इसी तरह से एक क्वेश्चन अपने पास ये वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर है 4। देखो यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे बोला है अपने पास गिवन क्या है, 15 cot A है, 15 cot A है, वो किसके इक्वल बोला है, 8 के। इसकी फॉर्म को बहुत अलग तरीके से शो किया है इसने, बाकी लेने देना कुछ नहीं है। आप इतना जान लो कि ट्रिगो में अपन ट्रांसफर नहीं कर रहे, अपन नंबरों को ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने इसके अंदर क्या कर दिया, इसको सही फॉर्म बनाई cot A और 8 अपॉन क्या कर दिया इसका 15। अब हमारा जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये देखते रहा करो इसमें बन क्या रहा है। तो ये बन रहा है cot, तो इसका मतलब है ये उल्टा चलेंगे अपन, b अपॉन p वाला। cot का मतलब क्या हो गया, b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सवाल ये उठता है कि यहाँ पे अपन जो डायग्राम बनाने वाले हैं वो कैसे बनाएंगे, वो डायग्राम बना देंगे अपन इसमें। ये हो गया a, b और c, ये b पे 90, तो ये वाला हाइपोटेनस, और a के अकॉर्डिंग ये वाला बंदा अपना a के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। अभी बेस आपको गिवन है 8 और परपेंडिकुलर आपको गिवन है 15। अब मैं बता रहा हूं कि आप इसके अंदर अगर पूरे तरीके से करना चाह रहे हो तो इसमें आपको के लेट करना पड़ेगा, रेशियोज को हटा रहे हो तो के लेट करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ कि इसमें अपन ज़्यादा टाइम ना लगा करके एग्जाम के हिसाब से करें तो बेस्ट है। एक दिन वो रेशियोज कट ही जाते हैं तो आप थोड़ा डायरेक्ट भी ले सकते हो। इनमें क्या रिलेशन है उसको देख लो, p का स्क्वायर b का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, h के स्क्वायर की। ये कितना बंदा है अपना 15, ये कितना हो रहा है 8, इधर कितना है h स्क्वायर। 15 का कितना होता है भाई, देखो जरा 15 इधर है ना, ये जो होता है सो होता है, ये कितना आ रहा है 225 यानी 2 to 5, और इधर कितना हो रहा है 64। इधर कौन है h स्क्वायर। जरा सोचो h का वैल्यू चाहिए तो बताओ, इसके ऊपर ये रूट लगेगा और टोटल कर लो कितना आ रहा है, ये 9, ये 8, ये 2, ठीक है। अब यहां से ये किसका होता है, ये सीधा आइडिया लगाओ किसका होता है, ये 17 का। अरे 15 का 2 to 5 है तो 9 तो 15 से आगे 16 में नहीं आ रहा, 6 पे आते 36, 8 पे 64, 9 आएगा तभी अपन समझ सकते हैं कि 7 वाला आएगा तो 49 यानी 9 आ सकता है। तो ये वाला अपने पास क्या हो जाता है 289 का 17। अब h इक्वल अपने पास क्या आ जाता है 17। अब इसकी डिमांड देखो, डिमांड क्या है इसमें, एक तो बंदे ने पूछा है साइन ए, तो साइन ए को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, साइन ए को अपन बोल सकते हैं p अपॉन h। परपेंडिकुलर कितना है देखो जरा 15। अब देखो k होते तो ये कट जाते हैं, यहाँ पे रेशियोज कट जाते हैं, और ये h की जगह कितना आ जाएगा 17। देखना एक बार 15 अपॉन 17 है क्या इसमें, और sec के क्या बन जाएगा, sec को पहचानो h अपॉन b, h मतलब 17 और b मतलब, आप इसमें k यूज करना चाह रहे हो खूब करें, बोर्ड फाइनल एग्जाम में यही करके आएंगे, k वे लेट करके सब अच्छे से करेंगे। रेशियोज में ये डायरेक्ट कर रहे हैं ना अपन, तरीके से करना, k लेट करने से थोड़ा ठीक लगता है, वो सही प्रॉपर तरीका है। यहाँ पे करते हैं ना जैसे p इक्वल 15 के, b इक्वल 8 के, वैल्यू साफ साफ दे रखी है, पर किसी भी रेशियो को जब अपन, यार छोटे क्लासों के रूल तो लगेंगे ना जो है, वो रेशियो को डायरेक्ट नहीं लिखते ना, रेशियो क्या होते हैं मल्टीपल्स में होते हैं, तो रेशियो को डायरेक्ट नहीं लिखते कभी भी, लेट सम टाइम इतना मल्टीपल ऐसे बताते हैं उसमें, इसलिए थोड़ा जरूरी होता है। बाकी का आप समझने के लिए प्रॉपर वे में ऐसे चलने दो, एक बार समझ में बैठ जाए तो जो ऑफिशियल तरीका है उससे लिख लेना। आंसर मैच करो, देखिए सही है क्या, आंसर मैच कर लो, बोलो। अगर कोई आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें ऐसा दे दे, देखो आसान सा ही, इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दे कि साइन ए डॉट क्या करना है सेक ए, तो क्या आएगा, बहुत सिंपल है 15 अपॉन 17 और सेक ए की वैल्यू कितनी है 17 अपॉन 8, एक स्टेप आगे और बढ़ जाना 15 अपॉन 8 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा 15/8, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में अगर ऐसे कुछ बढ़ा देता है आगे, तो आप तैयार रहें कि इस तरह से अपन को इसको करना पड़ेगा हैंडल। चलिए नेक्स्ट पे आसान है नहीं है, अरे ये सारे आसान ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नंबर 3 पे चल रहे हैं, फोकस करना भाई इसको। ये नंबर अपना आ रहा है 5th वाला, ये भी मेरे को आसानी लग रहा है, ये वैसे अपन कर चुके हैं इसको तो एक तरह से। इस वाले को फटाफट कर लो। नंबर 5th करा चुके हैं, ये शुरू में कराया था वही है। sec थीटा कितना है 13/12। अपने अकॉर्डिंग sec होता क्या है रे भाई, h और b, सही है, h/b हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर वापस देखो एक बार ट्रायंगल बना रहा हूं, इस बार फ्रीडम है अपने पास। कैसे कि स्पेशल कोई नेम नहीं दिया है, अपने मन में आया वो एक्यूट हो सकता है। इधर ये हुआ 90, ये हुआ हाइपोटेन्यूज, मैंने सी पे ले लिया, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, और सीधा दिख रहा है कि ये 13 है और बेस कितना है 12। रिलेशन भी पक्का है अपना, फिर तो ये 13 है ना हाइपो, तो रिलेशन पक्का है इसमें। बोल, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर नोटेशन उस हिसाब से चलने देना। इसमें तो वो चल सकता है, अगर किसी में ए एक्यूट बोल रहा है तो फिर नहीं चलेगा वो, नहीं इसमें चल जाएगा, उसमें नहीं चलेगा जिसमें सेक ए टेन ए ऐसे पूछे, हाँ उसमें नहीं चलता। जिसमें पूछ ही लिया है वो क्यों चलेगा, नहीं चलेगा वहां। पाइथागोरस क्या कहती है इसकी, हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर किसके इक्वल बताना है अपन को। अब जरा दिमाग लगाओ, हाइपोटेन्यूज है 13 और बेस हो गया 12 और पी स्क्वायर, ये होगा 169 144 और ये पी, तो 169 144 और पी स्क्वायर, मतलब समझे इसका कितना है। ये रिलेशन लिखवाया भी था डायरेक्ट 25, और यहां से जो पी की वैल्यू है कितनी आ जाएगी 5। जरा देखो अपन ने पी की जो वैल्यू है वो ही निकाल लिया, 5 आ रहा है। इसने बोला है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मुझे सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो निकालने हैं, सारे बिल्कुल निकाल लो, आराम से चलने दो। मेरे को तो टारगेट पूरा करना पड़ेगा, अरे मेरे को टारगेट पूरा करना पड़ेगा, तो मैं तो निकाल ही रहा हूं। कोटे क्या होता है बताओ, और कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक बोलते हैं कई बार खोटा सिक्का भी काम में आता है, आज खोटा सिक्का काम में आया। ये रीजन बताऊं क्या है, वो पता नहीं कहाँ है, और ये खोटा सिक्का काम में आया आज, ये पता ही नहीं क्या है। नहीं ये टीचर की देन है, एक टीचर साहब करके ये काम आ रहा है ना, ये यूज नहीं करता था कोई कभी, इसको आज काम आया, वही जो सिंपल होता है। अब देखो यहाँ पे इसके एक बार तुम्हारे निकालो, मैं मेरे निकालता हूँ, मैच करना, या पर उसमें जोर पड़ता है ना बहुत। अब तुम्हारे निकालो, मैं मेरे निकालूं, मैच कर लेना, क्या रहता है सीन। P/H क्या हो जाएगा भाई, P कितना है इसका 5, H है 13, B कितना हो जाएगा 12, ये है 13, P कितना है 5 और इसमें B कितना है 12, अच्छा B कितना है 12 और P कितना है 5, अच्छा H कितना है 13 और P कितना है जरा देख लो 5। मैच करना, देखिए सही जा रहा है क्या, मैच करो सही जा रहा है क्या ये, ठीक है। अब चलो तुम्हें एक काम कर देता हूं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देता हूं जिसको आपको घर से ही करना है, इसको यहां पे नहीं करना है, करना घर से ही लिख ले जाना इसी में, नहीं यहां नहीं करना है, यहां तो अगले पे चलेंगे अपन, अगला थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है अपना साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। आपका इसमें क्वेश्चन है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस, यानी ये क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका, घर बैठ के आराम से करना है, यहां से लिख ले जाओ। अभी नहीं, अभी अपन अगले पे चलेंगे, नेक्स्ट पेज पे चले, ये पूरा कैप्चर कर लियो, चले आगे। आंसर तो मैच कर रहे हो ना, करते रहना, चले जा रहे हो, तो मैंने वो आंसर शीट लगाई नहीं है इधर,
इसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, साइन ए कॉस सी, इसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। कैसे निकालोगे? देखो साइन ए और तुम्हारे पास कॉस ए की वैल्यू तो यहीं से मिल जाएगी, एक अलग से काम और करना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग? अब देखो मानने का काम क्या है यहां पे, अब एक गड़बड़ हुई है यहां पे, इन सबको जो आपने बोला है ना ए, सुन लो ये ए नहीं चलेंगे इसमें, अब डायग्राम देखो उसके हिसाब से चलाना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग मैंने उसको थीटा बोला है ना, तो सब पे लिखना है थीटा। और अब एक बात सुन लो, वो ए वाला डायग्राम चल रहा था मेरे दिमाग में, अब ये जो ये है ना, इसको आप ज्यादा से ज्यादा ये और बोल सकते हो, साइन सी, ये कॉस सी, ये टेन सी, थीटा और सी एक ही बात है, वो पहले से ये बेटा घबराया मत, मुझे पता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये cos x हो गया, वो ऑलरेडी पहले से ये बचा दिया, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या बन जाता है, ये सिस्टम बन जाता है। अगर मैंने यहाँ थीटा लिख दिया ना, तो अब 100% याद रखो, फिर यहाँ थीटा वाला कॉम्बिनेशन चल रहा है भाई, ए के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा अलग से, इसलिए कह रहा हूं घर से करना। मैं बताऊंगा इसमें, एक्यूट आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए बोला है घर से करना। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखना भाई, देखो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, इसको लिख लेते हैं, एंगल ए एंड ये आपका एंगल बी, ये कौन से बोले जा रहे हैं, एक्यूट एंगल्स। और सच दैट ये सारे गिवन के पार्ट है, किसके पार्ट है, गिवन है, ऑलरेडी गिवन है ये। और उसमें क्या बोला है यार, ऐसे हो रहे हैं कि कॉस ए की वैल्यू किसके इक्वल है, कॉस बी के, ये देख लो। और पता है जो टू प्रूव करवाना चाह रहा है बंदा, क्या करवाना चाह रहा है अपन से, टू प्रूव कि भाई लाना क्या है कि एंगल ए को एंगल बी के बराबर आपको लेके आना है। सीपी बनाया, वेरी गुड, बढ़िया। ए इक्वल किसके लेके आना है अपन को, बी के। ए इक्वल हमें किसके लेके आना है, बी के। पहले तो आप ये सोचो कि इसके अंदर जैसे अपन डायग्राम ड्रॉ करें तो अपन किस पैटर्न पे बनाए इसको। अब आप दिमाग लगाओ, ए और बी को आपको मजबूरी है एक्यूट लेना पड़ेगा, तो 90 बंदा किस पे बनेगा, सी पे। ए और बी दोनों ही अपने आप ऑटोमेटिक एक्यूट हो जाएंगे इस डायग्राम में। अब अपने आप देखो इसमें जो बनने वाली चीजें हैं वो क्या है कि मुझे कॉस ए बराबर कॉस बी गिवन है, और हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास एक तरह से ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्या है ये? अब सवाल ये उठता है कि इसके अंदर से हम किस तरह से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास दोनों वैल्यू निकाल लें। तो बता दूं, जिन बच्चों को क्लियर है कि नहीं सर इसमें तो अपन आराम से है ना दोनों चीजें निकाल लेते हैं, बिना देखे भी निकाल लेते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको ऐसे लग रहा हो कि नहीं सर अपनी पार नहीं पड़ेगी, तो मैं बता दूं इस डायग्राम की 2 कॉपियां बनाएंगे। बिल्कुल डिक्टो यू क्यू एनालाइजेशन, इस डायग्राम की हमने 2 कॉपियां बना ली। बंदा यहां पे कौन है, ए है, ये वाला सी है, बिल्कुल डिक्टो डायग्राम बना रहे हैं, और ये वाला अपना हो गया बी। एक तरह से मान के चलिए, एक तो हम मेहनत करेंगे किसके लिए, एक तो हम निकालेंगे अपने सी को और एक निकालेंगे अपने इसको, सॉरी एक को तो और बी को, दोनों को निकालेंगे। एक में मैं एक्यूट एंगल ये ले लेता हूं, 90 के सामने ये हाइपोटेनस होगी और ये बन जाएगी परपेंडिकुलर, और फिर बचेगी कौन सी, बेस, ये। और दूसरे वाले में अपने दिमाग लगाओ, इसमें क्या सीन बन रहा है कि भाई सी के सामने ये तो हाइपोटेनस हो जाएगी, और ये देखो अब कौन सा ए के ले लिया, तो ये बी के अकॉर्डिंग ये वाला कौन हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, और ये वाली कौन हो जाएगी, बेस। मैं क्या कर रहा हूं, इसका सहारा लेकर के यहां से वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो यहां पे अगर मैं लेता हूं cos b, तो cos का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कौन सी साइड आ जाएगी जरा देखो इसी की,
बेस कौन है, बेस को पकड़ो BC, और हाइपोटेनिस कौन है अपना, देखो AB, है कि नहीं? यानी देखो अपन इसके सॉल्यूशन जब करेंगे तो देखो उस डायग्राम के हिसाब से हमने एक चीज, एक तो निकालूंगा मैं cos A क्या आएगा, जरा इसमें देख लो वापस cos A क्या आएगा भाई, cos A इसका हो जाएगा बेस अपॉन वही हाइपोटेनिस। इस बार भाई अपना बेस है कौन, AC, और हाइपोटेनिस कौन है उसको और देख लो एक बार, कौन है, AB। अब देखिए हम यही बोलेंगे cos A की वैल्यू कितनी हो गई, AC अपॉन AB हो गई, है ना? इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। और cos B की वैल्यू है वो कैसी हो गई, उसको जरा देखो, cos B है BC अपॉन AB, ये बन गई नंबर थर्ड। अब हम बोलेंगे पुट सेकंड एंड थर्ड किसमें, इन फर्स्ट, और जब इसके अंदर अपन जाएंगे तो देखो क्या बन जाएगा, cos A इक्वल cos B का मतलब क्या हो जाएगा, ये cos A इक्वल cos B, यानी इसका मतलब हो जाएगा AC अपॉन क्या बनेगा, AB, और इधर बनेगा BC अपॉन क्या बनेगा, AB। अब बताओ ये अपॉन में जो दोनों साइड हैं ये कट सकते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में मीटर में होंगी, कट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो जरा, ये AC अपॉन AB है, इसको और सोल्व करोगे तो अपन आ जाएंगे AC इक्वल BC। अब समझो ना एक बार, AC और BC, इसको देखो जरा, AC और BC ये दोनों साइड बराबर बोले जा रहे हैं, तो ये ट्राइंगल भी अपने आप में कुछ हो गया, दो साइड इक्वल होते तो कैसे होता था ट्राइंगल, वो लगाएंगे इसके अंदर। तो हम बोलेंगे कि देखो इसने क्या बोला है, हमारे मेन डायग्राम को AC को किसके इक्वल बोल दिया है, BC के। तो बताओ टू साइड्स आर इक्वल, याद करो कौन सा होता है वो, सो ट्राइंगल ABC क्या होगा, ट्राइंगल ABC विल बी क्या होगा, आइसोसेलेस। क्या, अरे बहुत साइड सेम डिनोमिनेटर उड़ गया, देखो बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, हाँ दो डायग्राम बनाते ही वैसे नंबर मिल जाने, समझ जाएगा बच्चों को, आता है ये सारा डायग्राम कैलकुलेशन है ना, ये दो वैल्यू निकली, आया आंसर इसमें है क्या, दोनों साइड इक्वल आ गई। अब देखो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी क्या होता है, याद करो पता होगा, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इसका मतलब है कि जो इक्वल साइड है उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो जरा देखो AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, अरे AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, B। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं क्लियरली कि AC के अपोजिट में है एंगल B, और BC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, A। तो आप यहां पे देख लो ये ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं, BC के अपोजिट में एंगल है कौन सा, A, सॉरी A आएगा। और यही हमसे शायद प्रूव करवा रहा था, हैंस प्रूफ। तो इसमें लफड़ा नहीं है, थोड़ा सा बस आपको अवेयर रहना है कि भाई हाँ इसमें बैकग्राउंड लग गया पीछे का, ज्यादातर अपने जो पिछले क्लासों का होते हैं ना वो बैकग्राउंड लग गया इसके अंदर, बढ़िया है। तो यही तो काम किया, अब देखा आगे ये हैंस प्रूफ में तो यही लेके जा रही है अपन को। हाँ भाई बोल, तो टाइट टाइट क्वेश्चन नहीं है, मान जा, थोड़ा कंट्रोल करा कर यार, बिहेव योर सेल्फ, थोड़ा फायदा है। तो मैं तो सोच में तो लिख रहा हूँ, मैं तो कितने करीब हूँ इसके, बहुत ज्यादा करीब हूँ मैं, किसके, छिपकली के, बहुत करीब हूँ यार। अरे इतना करीबी मत बनाया, मुझे रेप्टिलिया वैसे ही पसंद नहीं है दादा, रेप्टिलिया से तो मुझे डर ही लगता है हमेशा। कल का तो मैं ऑफ रखने का सोच रहा हूँ, कल तो टेस्ट होता है ना यार, संडे हमारा फ्री कभी नहीं होता, टेस्ट होता है। कल मेरा, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ और ग्रुप में मुझे डिस्कस करके बता देना, नहीं तो मैं ना 1 2 3 उड़ा दूंगा एक साथ ही तीनों। तो थर्ड का हुआ है क्या आपका ऑब्जेक्टिव, थर्ड लेंगे फिर अपन, चल रहे ना अगले, चले क्या हटा दूंगे, स्लाइड हो गया पूरा।
पढ़िए, बोर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है पूरी तरह से। अरे बोर्ड को प्रोटेक्ट करती है, ये दोस्त है अपनी, देखो है ना। 7 कर लो ना, मैच कर लिया करो, देखो क्या ट्यूनिंग रहती है इसके अंदर। तेरा तो हो गया सारा, सारा ही हो गया। हटा दूँ क्या, हटा दूँ क्या? आती है अंदर को पहले, अब मैं बताऊंगा तो उसमें बेस बताऊंगा, देख भर भर के कॉम्प्लीमेंट वाली टेबल में। क्या हो गया? वही नहीं हुआ अभी। क्या पढ़ा दिया उसमें? कुछ भी नहीं पढ़ाया। कौन आ रहा है अभी? करता हूँ, करवा दूंगा उसका। चलने देना, क्या दिक्कत आ रही है तेरे को? जो कैलकुलेशन बने तो बनाओ, उसमें बैक मत लिया करो तुम। सर ये बन नहीं रही है, हर जगह अपनी ट्रिक्स चले वो जरूरी है क्या? वो रीजन क्या है? वो आपके टाइम बचाने के लिए है। हर जगह तो कॉन्सेप्ट वाला तो क्वेश्चन बनाएगा तो ढंग का ही बनाएगा, वो उल्टे पुल्टे देगा, आपको समझ में नहीं आएंगे क्या दे दिया इसने। चले आगे। हाँ कहाँ तक है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा अगर बुक कर लेते आप, ट्रिको पूरी कर लेते ना, तो आपको ये और भी शॉर्ट समझ में आ जाता। बट क्या है, अभी फिलहाल अपन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही करेंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाले। नहीं इसमें झंझट वाली बात ही नहीं है कोई। देखो कॉट थीटा है, किसी जगह थीटा ले लो और एक ही ट्रायंगल बन जाएगा, कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें। यही चलेगा, कोई नहीं होगा इसका। भाई कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन, फिर भी कहूंगा कि बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करवा रहा, सीधे ही पूछ रहा है। ये अपना एच हो जाएगा, यहां थीटा दे लेते हैं ना, तो ये परपेंडिकुलर होगा 100% फिर, और ये हो जाएगा बेस। अब देखो मोस्टली जो टारगेट रहने वाला है, इसको देखो क्वेश्चन को, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, फिक्स है, और निकालना है कॉट। मतलब इस क्वेश्चन को देख करके अपन समझ गए कौन कौन निकालेंगे, एक साइन, एक कॉस, और निकालेंगे कॉट। अब देखो जो गिवन चीज, अरे कॉट निकालने की जरूरत ही नहीं है, कॉट तो दे रखा है, तो साइन और कॉस ही निकाल लो आप। तो कॉट थीटा इक्वल कितना है, 7/8। तो ये गिवन है, तो बताओ कॉट थीटा को बोलते क्या है? कॉट थीटा को अपन क्या बोलते हैं? बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी। अकॉर्डिंग दिस बी मतलब कितना, 7, और पी मतलब कितना, 8। वापिस अगेन बोलेंगे बाय पीजीटी। एच स्क्वायर ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 64 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 113। ये हो जाएगा हाइपोटेनस पे स्क्वायर। एच की वैल्यू आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, कहीं इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने लग जाओ, निकल जाएंगे, कुछ नहीं निकलेंगे इसके, ये खुद ही अपने आप में प्राइम हो गया एक तरह। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो वैल्यू मेरे पास आई है वो है h इक्वल 113, वो भी रूट में। अब हमसे जो बोला है वो बाकी की बची हुई चीजें लिख देते हैं इसकी। एक तो हमारे लिए रिक्वायर्ड है कौन सा, साइन थीटा निकालना, और एक रिक्वायर्ड है कॉस थीटा निकालना। अभी आप सोचो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, P अपॉन एच। P अपना कितना है, देखे इसमें से देख लो डायग्राम के अंदर से, 8 अपॉन ये है ना, और ये क्या होता है, कॉस क्या होता है अपने पास, B अपॉन एच, 7 अपॉन ये हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास निकल चुकी हैं। अभी हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या बोल रही है, ये अपने पास बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा
और क्या बोल रहा है ये 1 माइनस साइन थीटा। देखना भाई क्यों आएगा 112, 9413 आ रहा है। मेरे को तो यही लग रहा है 113 आएगा। सही सोच रहा है, कर सकते हैं, पर अपन क्यों फिर वो एक आइडेंटिटी बढ़ा करके स्टेप बढ़ाएं, कैलकुलेशन नहीं कर लेना। दोनों मेथड मैं कह रहा हूं ना, इसको करने के काफी तरीके बनेंगे, पर अभी अपन जो पढ़ रहे हैं उस हिसाब से चल रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर देखो अपन क्या करने वाले हैं कि वैल्यूज पुट करेंगे। 1 प्लस, बताओ साइन थीटा का वैल्यू कितना था, साइन थीटा 8/√113। और देखो जरा यहाँ पे ये क्या बन रहा है अपने पास इसका क्या था 1 माइनस साइन थीटा का मतलब 8/√113। अब यहां देखो इसमें क्या है 1 प्लस कोस थीटा का मतलब कितना है 7/√113। इसके बाद हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब कितना है 7/√113। अब हम यहाँ पे एक हिंट लगा रहे हैं क्योंकि मैथमेटिकल अपन ने खूब सारे आइडेंटिटियों को यूज किया है इसके अंदर। a प्लस बी और a माइनस बी लगाने से क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसके कैलकुलेशन को करते तो क्या बन जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब समझो a कौन है अपना ऊपर तो है 1 पे स्क्वायर, और b कौन है अपने पास ये हो जाएगा 8/113 पे स्क्वायर। सेम नीचे वाले में a तो है 1 और माइनस, और b बन जाएगा इसमें कौन 7/√113 पे स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस 64/113 और इधर बनेगा 1 माइनस 7/113। दोनों में वही बनेगा क्योंकि 49, सॉरी 7 का भी स्क्वायर होगा ना साथ साथ, 49 बनाओ 49/113। यहां पे बस है ना एक हिसाब किताब यही ध्यान रखना पड़ता है कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हो। कैलकुलेशन गई और सोई गए अपन भी। अब एलसीएम ले लू क्या इसमें, ये 113 तो 113 माइनस 1 तो बनेगा 64 और नीचे वाला बन जाएगा 113 तो एलसीएम में, और ये बनेगा 113 माइनस 49। ऊपर से कैलकुलेट करना है इसको, ये बन जाएगा अपने पास 49 तो ऊपर ये आपका 113 और नीचे बन जाएगा 64 और ये बन जाएगा आपके पास अगेन 113। अब मैं बता दूं ये डिनोमिनेटर के 113 तो कैंसिल, 49 अपॉन कितना आ जाएगा 64। कैलकुलेशन इफेक्ट है ये। अभी अपने को ये देखना है सेकंड वाला क्या कह रहा है। सेकंड वाला इतना आसान है जितना कोई नहीं। देखो सेकंड वाला कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा। आप एक तो ये चीज थोड़ा सा इंट्रो में रखना कि कॉट स्क्वायर थीटा, देखो कॉट जब स्क्वायर करते हो तो ट्रिगो में जो नेम होता है इंग्लिश नेम उस पे स्क्वायर लगाते हैं, थीटा पे स्क्वायर नहीं लगाते। ये इक्वल होगी कॉट थीटा पे होल स्क्वायर के। याद रखना कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉट थीटा पे होल स्क्वायर। ट्रिगो के अंदर अच्छे से इस बात को समझ लेना कि अगर साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे हो तो ये इसके इक्वल होगा साइन थीटा पे होल स्क्वायर के। कभी भी ये इक्वल नहीं होगा कि आप इसमें ऐसे लिखे आओ साइन थीटा स्क्वायर, ये गलत माना जाएगा। तो मोस्टली ऐसे लिखना है, आप इसकी वैल्यू निकाल लो कितना है, कॉट थीटा कितना था 7/8 पे होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 49। देखो दोनों में आंसर सेम आ रहा है क्या, ठीक है, तो यहां से ये भी हो जाता है। भाई साहब हमारे कमाल है उस्ताद, एकदम कमाल ही आदमी है। बताओ जाने कहाँ तो रख के गया, मुझे नहीं दिख रहा, और मुझे क्या किसी को नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है कहीं पे?
5 मिनट है पूरी पूरी, अभी तो 7 में ही। तू 7:15 तक करते होंगे ना स्टार्ट? 7 बजे ही करते हैं फिक्स लास्ट। पर तुम सब जाते होगे जब भी तो होता होगा। सारे एक साथ ही जाते हो तुम डिस्टर्ब करते हो हैं? कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, 3 बज रहे हैं ना इसके, वो और कर लेंगे। जाओ आज रे यार, इतना ही रह पाएगा फिर। कल टेस्ट कंफर्म है भाई आप लोगों को।